हेलो दोस्तों। आई थिंक सब बढ़िया हो, फिटफाट हो और मजे में हो। और ठंडी का तो बड़ी मजे ले रहे होंगे। मैं हूँ दीपंकर और आपको सुनाऊंगा मजेदार कहानी। कहानी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना दोस्तों। चलिए सुनिए कहानी। एक घना जंगल था जहां एक खतरनाक शेर रहता था। कौआ, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। कौवे ने शेर को बताया कि यह ऊंट है और यह जंगल में नहीं रहता। शायद पास के गांव से यह यहाँ आ गया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी कौवे की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, यह हमारा मेहमान है। मैं इसका शिकार नहीं करूंगा। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आई और उससे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौआ, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्दी ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हाय गया। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वह कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौआ, चीता व सियार कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमजोर हाए गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही सियार ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊंट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूंगा। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। फिर सियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और ऊंट के पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर महाराज हमें भी खाना चाहें तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर कौआ, चीता और ऊंट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं हो। फिर चीता बोला कि महाराज, आप मुझे खा जाइए। तब सियार ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा। फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौआ और चीता बोले कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा। जब तीनों को शेर ने नहीं खाया तब ऊंट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। यह सोचकर वाय भी बोलने लगा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही शेर, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊंट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।
कहानी कैसे लगी मेरे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले हमारे प्यारे दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक धोबी रहा करता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। चूंकि धोबी स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, इसलिए वह अपने गधे को जानबूझकर चारा पानी नहीं देता था और उसे चरने के लिए बाहर भेज दिया करता था। इस कारण गधा बहुत ही कमजोर हो गया था। जब एक दिन धोबी ने उसे घास चरने के लिए छोड़ा, तो वह चरते चरते कहीं दूर जंगल में निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने पूछा, गधे भाई तुम इतने कमजोर क्यों हो? तो गधे ने जवाब दिया, मुझसे दिन भर काम करवाया जाता है और मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि मुझे इधर उधर भटक भटक कर अपना पेट भरना पड़ता है। इस कारण मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। गधे की यह बात सुनकर गीदड़ कहता है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। गीदड़ कहता है, यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा बाग है। उस बाग में हरी भरी सब्जियां और फल लगे हुए हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता बना रखा है, जिससे मैं रोज रात को जाकर बाग में हरी भरी सब्जियां और फल खाता हूँ। यही वजह है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। गीदड़ की बात सुनते ही गधा उसके साथ हो लेता है। फिर गीदड़ और गधा दोनों ही साथ मिलकर बाग की ओर चल देते हैं। बाग में पहुंचकर गधे की आंखें चमक उठती हैं। इतने सारे फल और सब्जियां देखकर गधा अपने आप को रोक नहीं पाता है और बिना देर किए वह अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगता है। गीदड़ और गधा जी भर के खाने के बाद उसी बाग में सो जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले गीदड़ उठ जाता है और फौरन बाग से निकलने को कहता है। गधा बिना सवाल किए गीदड़ की बात मान लेता है और दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर वो दोनों रोज मिलते और इसी तरह बाग में जाकर हरी भरी सब्जियां और फल खाते। धीरे धीरे समय बीतता गया और गधा तंदुरुस्त हो गया। रोज भर पेट खाना खाकर अब गधे के बाल चमकने लगे थे और उसकी चाल में भी सुधार हो गया था। एक दिन गधा खूब खाकर मस्त हो गया और जमीन पर लोटने लगा। तभी गीदड़ ने पूछा, गधे भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? तो गधा कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। गधे की यह बात सुनकर गीदड़ घबराया और बोला, न गधे भाई, यह काम भूल कर भी मत करना। भूलो मत, हम चोरी कर रहे हैं। कहीं बाग के मालिक ने तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया और यहाँ आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाई इस गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। गीदड़ की यह बात सुनकर गधा बोला, तुम क्या जानो गाने के बारे में? हम गधे तो खानदानी गायक हैं। हमारा ढेंचू राग तो लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आज मेरा गाने का बहुत मन है, इसलिए मैं तो गाऊंगा। गीदड़ समझ जाता है कि गधे को गाने से रोक पाना अब बहुत मुश्किल है। गीदड़ को अपनी गलती का आभास हो जाता है। गीदड़ बोला, गधे भाई तुम सही कह रहे हो, गाने वाने के बारे में हम क्या जाने। अब तुम बता रहे हो तो मुमकिन है कि तुम्हारी सुरीली आवाज सुनकर बाग का मालिक फूल माला लेकर तुम्हें पहनाने जरूर आएगा। गीदड़ की बात सुनकर गधा खुशी से गदगद हो जाता है। गधा कहता है, ठीक है, फिर मैं अपना गाना शुरू करता हूँ। तभी गीदड़ कहता है, मैं तुम्हें फूल माला पहना सकूं, इसलिए तुम अपना गाना मेरे जाने के 15 मिनट बाद शुरू करना। इससे मैं तुम्हारा गाना खत्म होने से पहले यहाँ वापस आ जाऊंगा। गीदड़ की यह बात सुनकर गधा और भी ज्यादा फूला नहीं समाता है और कहता है, जाओ भाई गीदड़, मेरे सम्मान के लिए फूल माला लेकर आओ।
मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना शुरू करूंगा। गधे के इतना कहते ही गीदड़ वहां से 9 2 11 हो जाता है। गीदड़ के जाने के बाद गधा अपना गाना शुरू करता है। गधे की आवाज सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। वहां गधे को देख बाग का मालिक कहता है कि अब समझ आया कि तू ही है जो मेरे बाग को रोज चर के चला जाता है। आज मैं आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही बाग मालिक लाठी से गधे की खूब जमकर पिटाई करता है। बाग मालिक की पिटाई से गधा अधमरा हो जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कहानी से सीख। संगीतमय गधा कहानी से सीख मिलती है कि अगर कोई हमारी भलाई के लिए कुछ बात समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूसरों की बात न मानने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले हमारे प्यारे दोस्तों, ताकि आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानी ला सके और सुना सके।